नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। पिछले कल हमने HP जीके डिस्कस किया था तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि इंडिया जीके के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, HP जीके जो है उनको याद हो गई है। तो इंडिया जीके भी हम साथ साथ में जो है वो पैदल चलाने की कोशिश करेंगे। 75 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं इन विच पीरियड डिड द टू फेमस स्कूल ऑफ स्कल्पचर एमर्ज। तो किसके काल में दो प्रसिद्ध मूर्ति कला शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसे कौन से दो फेमस स्कूल्स थे जो एमर्ज हुए, किसके पीरियड में हुए ये। तो मूर्ति कला से संबंधित ये स्कूल जो था वो कुषाण पीरियड में एमर्ज हुए थे। ऑप्शन बी जो है वो 75 का सही आंसर होगा। देखो कुषाण के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुषाण कार्यकाल के दौरान या फिर कुषाण पीरियड में जो था वो सबसे फेमस शासक कौन था। तो कनिष्क जो था वो सबसे फेमस था। अब कनिष्क के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ पर थी। तो इसकी पहली राजधानी जो था वो पेशावर में थी। पेशावर में इसकी पहली राजधानी हुआ करती थी। नागार्जुन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागार्जुन जो था वो किसके दरबार में विद्वान हुआ करते थे। नागार्जुन एक विद्वान थे और ये किसके कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे, कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। तो ये सब आपने यहाँ से याद रखना है कनिष्क के बारे में। 76 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं द रिलीजियस सेक्ट बिंदुसारा वॉज इंटरेस्टेड इन वॉज। तो बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय में रुचि रखता था। अगर बिंदुसार की बात की जाए तो बिंदुसार जो था वो आजीविका संप्रदाय में जो था वो रुचि रखता था। आजीविका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। अब आजीविका संप्रदाय में ये रुचि रखता था तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है बिंदुसार के बारे में। देखो बिंदुसार के बारे में एक क्वेश्चन आपको पता चला कि ये आजीविका संप्रदाय के बारे में रुचि रखता था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिंदुसार जो था किसका पुत्र था। तो बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो था वो बिंदुसार गद्दी पर बैठा था और बिंदुसार को जो था वो अमित्रघात भी कहा जाता था। ये आपने याद रखना है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते थे। अभी जो बिंदुसार था ये मौर्य शासक था, मौर्य साम्राज्य के दौरान ये था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना की गई थी मौर्य साम्राज्य की। ये सब आप याद रखिए। आगे 77 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फाउट अगेंस्ट द ईस्टर्न चालुक्य एंड पल्लवास। निम्नलिखित में से किसने पूर्व चालुक्य और पल्लवों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो किसने जो था वो पूर्वी जो चालुक्य होते थे और पल्लव होते थे इनके विरुद्ध युद्ध किया था। तो ये किया था राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब राष्ट्रकूट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट ये जो वंश हुआ करता था इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में कि राष्ट्रकूट वंश में जो था वो जो कृष्ण प्रथम एक इनके शासक थे। कृष्ण प्रथम ने जो था वो एलौरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एलौरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। याद रखना है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये सब क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं अमीर खुसरो कंपोज्ड नौसिफिर इन प्रेज ऑफ। तो अमीर खुसरो ने जो था वो किसकी प्रशंसा में नौसिफिर की रचना की थी। अमीर खुसरो ने जो था वो नौसिफिर की रचना की थी और ये इसने की थी इंडिया की प्रशंसा में। इंडिया के संदर्भ में इसने इसके बारे में इंडिया के संदर्भ में इसने लिखा था यहाँ पर नौसिफिर में। ये आपको पता चला। अमीर खुसरो किसके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, किसके समकालीन हुआ करते थे। अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन हुआ करते थे। अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम कई बार पूछा गया है। तो इनका बचपन का नाम था गुरु सास्प इनका बचपन का नाम हुआ करता था। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने जो था इस वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपको ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली अमीर खुसरो के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए 79। यहाँ पर पूछते हैं द फर्स्ट सुल्तान टू पे सोल्जर्स इन कैश इंस्टीड ऑफ इकताज वॉज। तो पहला ऐसा सुल्तान कौन था जिसने सैनिकों को इकता के स्थान पर नगद भुगतान किया था। तो 79 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी जो था ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को जो था वो इकता के स्थान पर जो था वो नगद भुगतान देने की बात कही थी। ये जो इकता सिस्टम था ना इसका इस्तेमाल जो था वो पहले इल्तुतमिश के द्वारा भी किया गया है। इल्तुतमिश इसका इस्तेमाल करता था और फिर बाद में जब चलकर अलाउद्दीन खिलजी आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि सैनिकों को इकता के स्थान पर जो था वो नगद भुगतान देने की बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं हु वॉज द रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर हु एस्टेब्लाइज हिज अनराइवल्ड
स्वे ओवर द साउथ। तो विजयनगर के इतिहास में वह शासक कौन था जिसने दक्षिण पर अपना अद्वितीय शासन जो था वो स्थापित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करें तो 80 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने जो था वो क्या किया था, विजयनगर के इतिहास में ये ऐसा शासक था जिसने दक्षिण पर अपना जो था वो अद्वितीय शासन जो था वो स्थापित किया था। और ये जो कृष्ण देवराय था ना, इसको महानतम शासक कहा जाता था विजयनगर का, तो काफ़ी फेमस शासक हुआ करता था ये विजयनगर का। विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर एवं बुक्का, इनके द्वारा इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। ये जो विजयनगर साम्राज्य था इसमें अलग अलग राजवंश भी हुए, जैसे कि संगम वंश हुआ, सालुव वंश हुआ, तलुव वंश हुआ। तो इनकी स्थापना देखो, संगम वंश जो था इसकी स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने की। सालुव वंश की स्थापना नरसिंह सालुव ने की थी। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। अब इनके नाम देखो, एक तो आपने पढ़े हैं तब आपको याद रह जाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप सुन लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि नया क्वेश्चन कहीं से आ गया है, तो आप इजीली इसका टिक आंसर कर पाएंगे अगर आपको थोड़ा सा आपने सुना होगा इसके बारे में। आगे पूछते हैं, हु ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू पर्शियन ड्यूरिंग अकबर्स टाइम। तो अकबर के शासन के दौरान जो था वो किसने महाभारत जो था, महाभारत का अनुवाद फारसी में करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज। इन सभी ने, ये जो नकीब खान था, बदायून था, शेख सुल्तान था, इन सभी ने जो था वो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। 81 का ऑप्शन डी सही आंसर हुआ। अगर अकबर की बात करें ना, तो अकबर देखो इसके कार्यकाल के दौरान पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध जो था ये बेरम खान के नेतृत्व में लड़ा गया था, और इसमें जो था मुगल सेना जो जिसका नेतृत्व बेरम खान कर रहे थे, उनका जो था जीत उनको हासिल हुई थी। यहाँ पर अकबर ने जो था दीन इलाही की स्थापना भी की थी। दीन इलाही की स्थापना इसने 1582 में की थी। अकबर के कार्यकाल के दौरान जो था वो अबुल फजल हुआ करते थे, बिरबल होते थे, तानसेन होते थे, फैजी होते थे, टोडरमल होते थे, राजा मानसिंह होते थे, मुल्ला दो प्याजा होते थे, हकीम हुमाम होते थे, अब्दुल रहीम खान खाना होते थे। इस तरह के 9 रत्न जो था वो अकबर के कार्यकाल के दौरान हुआ करते थे। इनको जो था वो नवरत्न भी कहा जाता था। तो ये सब आपने अकबर के बारे में बातें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द ब्रह्मो समाज इन महाराष्ट्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज का प्रमुख नेता नहीं था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था ये ब्रह्म समाज का एक प्रमुख नेता नहीं हुआ करता था महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं था नेता, तो ब्रह्म समाज के बारे में पहले जान लेते हैं। देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एलाइड वगैरह के एग्जाम में ना पूछे गए थे लास्ट टाइम। इस तरह के थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल हार्ड कर दिया था कि इनके बच्चों को ज़्यादा याद करना पड़े, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए थे। उसी तरह ब्रह्म समाज के अलावा आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 1875 में इसकी स्थापना उन्होंने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और 1897 में जो था वो स्वामी विवेकानंद ने जो था इसकी स्थापना की थी। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। स्वामी विवेकानंद जो था, इन्होंने जो था वो शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में जो था इन्होंने भाग लिया था। अब ये आपको मैंने बता दिया कि ये शिकागो में हुआ था, पहला ये विश्व धर्म सम्मेलन था। अब ये कौन से ईयर में हुआ था और कब इन्होंने भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। तो कमेंट करके बता दीजिए। 89 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछते हैं, द मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर ऑफ एम्परर बहादुर शाह ड्यूरिंग द रिवल्ट ऑफ 1857 वॉज। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो था उस सम्राट बहादुर शाह के सर्वाधिक विश्वसनीय सलाहकार कौन थे। तो अगर हम 89 क्वेश्चन की बात करेंगे तो 89 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, हकीम असानुल्लाह। ये जो था इनके एक विश्वसनीय सलाहकार हुआ करते थे, हकीम असानुल्लाह। 89 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो, ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन एक और एग्जाम में पूछा गया था, तब आपके लिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1857 के रिवल्ट के बारे में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें एक तो पूछा गया है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये मेरठ से स्टार्ट हुआ। हिमाचल के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने 1857 के रिवल्ट में अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था। तो वो बुसहर रियासत के थे शमशेर सिंह। अच्छा, अब ये विद्रोह जब हुआ था तो दिल्ली में इस विद्रोह के नेता कौन थे। तो इसमें
बहादुर शाह इसके नेता हुआ करते थे दिल्ली में। कानपुर में इसके नेता कौन थे? नाना साहेब जो था वो कानपुर में, और तांत्या टोपे जो था ये भी कानपुर में इसके नेता थे। लखनऊ में इसके नेता थे बेगम हजरत महल, ये लखनऊ में इसके नेता थे। झांसी में तो आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई इसकी नेता थी। और अगर आप बात करेंगे कि झांसी के अलावा इलाहाबाद में इसका नेता कौन था, तो इलाहाबाद में इसका नेता था लियाकत अली। तो ये आप अलग अलग नेताओं के नाम याद रखिए कि ये कहाँ कहाँ पर विद्रोह को लीड कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर। तो गांधी जी जो था वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आना हुआ था इनका 1915 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया जो कि 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन इन्होंने किया था, तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन इन्होंने किया, ये 1918 में ही हुआ था। डांडी मार्च जो हुई थी, डांडी मार्च में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने डांडी मार्च चलाई थी। 12 मार्च 1930 को जो था इन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू कर दिया था, और अपने 78 समर्थकों के साथ जो था इन्होंने अपनी पदयात्रा स्टार्ट की थी। और 5 अप्रैल 1930 को जो था इन्होंने डांडी पहुंचकर जो था वो नमक बनाया था, और 6 अप्रैल को इन्होंने नमक बनाकर कानून भी तोड़ दिया था। तो ये सब आपने यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 91, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेशियस रॉक। तो इनमें से कौन सी जो था वो कार्बन नमय चट्टान है? तो इनमें से कौन सी कार्बन नमय चट्टान है जिसमें कार्बन होती है? तो देखो, पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, कोल हो गया, ये सभी, इन सभी में जो है वो कार्बन पाई जाती है। तो 91 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आपको पता होगा कि पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये कोयले के ही प्रकार हैं। तो कोयले में तो आपको पता है कि कार्बन की मात्रा जो है वो पाई जाती है। तो ये आसान ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। 92 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं अ सीरीज ऑफ स्टेप लाइक फॉल्स आर कॉल्ड। तो सीढ़ी नुमा जो प्रताप की श्रेणी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कास्केड्स कहा जाता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बने होते हैं। अच्छा, अगर आप कास्केड, अगर आप इंटरनेट पर भी ऐसे सर्च करेंगे ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। आपने झरने देखे होंगे पुराने पुराने, तो जैसे वो स्टेप बाय स्टेप गिरते हैं, पहले यहाँ पर गिरेंगे, फिर यहाँ पर गिरेंगे, फिर यहाँ पर गिरेंगे, और फिर नीचे जाएंगे। तो उस तरह से ये कास्केड्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जहाँ पर होता है। तो एक बार इंटरनेट पर सर्च करके जरूर देखिएगा इस इमेज को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93 में पूछते हैं द ओनली फिनोमिना इन विच हीट कैन ट्रेवल थ्रू द रिलेटिव एम्प्टीनेस ऑफ द स्पेस इज कॉल्ड। तो वह एकमात्र परिघटना कौन सी है जिसमें उष्मा अंतरिक्ष की सापेक्ष रिक्ति से गुजर सकती है? तो 93 की अगर हम बात करेंगे तो 93 का सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडिएशन उसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अभी भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रेडिएशन आप नाम याद रखिएगा कि जिसमें स्पेस की जो रिलेटिव एम्प्टीनेस होती है ना, हीट वहाँ से ट्रैवल कर सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? रेडिएशन उसको कहते हैं। अगेन 105 क्वेश्चन में पूछते हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टिपिकली। तो देखो, भारत की जो जलवायु होती है वो विशिष्टता रूप से किस तरह की होती है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो ये होती है बेसिकली ये ट्रॉपिकल मानसून होती है। ऑप्शन डी जो है 105 का सही आंसर होगा। ये ट्रॉपिकल मानसून टाइप की होती है। तो यहाँ से ज़्यादा याद मत रखिएगा, इस क्वेश्चन को ही याद रखें। आगे 105 के बाद 106 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं एलुवियल सॉइल जनरली हैव द लो कंटेंट ऑफ। तो मिट्टी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, शायद उस टाइम ब्लैक सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था। आज एलुवियल सॉइल के बारे में देखिए, जो लोड मिट्टी जो होती है उसमें किस चीज़ का लो कंटेंट पाया जाता है? तो 106 का ऑप्शन है नाइट्रोजन जो है वो सही आंसर है। नाइट्रोजन का कंटेंट जो है इसमें थोड़ा कम पाया जाता है। देखो, ये जो एलुवियल सॉइल होती है इसमें क्या होता है, इसमें एक तो नाइट्रोजन इसका बड़ा लो कंटेंट यहाँ पर पाया जाता है, और कुछ अच्छी मात्रा में चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि पोटाश हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, अल्केलाइल्स हो गया, ये सब इसमें अच्छी मात्रा में भी जो है वो पाए जाते हैं। अब देखो, ये मिट्टी जो है ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, या फिर इस तरह की मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो गंजेदिक जो और ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हो गए वहाँ पर पाई जाती है। महानदी का जो एरिया हो गया, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी एरियाज में ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है। और अगर बात करें कि कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पर अच्छी उगाई जाती हैं, तो यहाँ पर देखो राइस अच्छा उग जाता है, व्हीट अच्छा उग जाता है, शुगर केन हो गया, टबैको हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, मेज़ हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर अच्छी मात्रा में उगाई जा सकती हैं। 107 क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछते हैं मस्कोवाइट एंड बायोटाइट आर मेजर फॉर्म ऑफ। तो मस्कोटाइट और बायोटाइट जो है वो किसके मुख्य फॉर्म्स हैं या फिर किसके मुख्य प्रारूप हैं? तो ये किसके मुख्य प्रारूप हैं? 107 का ऑप्शन डी, माइका जो है वो सही आंसर होगा। अब ये माइका को हिंदी में अभ्रक कहते हैं, तो आपने याद रखना है कि ये माइका के मेजर फॉर्म्स माने जाते हैं।
अच्छा, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। 11,700 से अधिक हमारे फॉलोअर टेलीग्राम पर हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको हमारा मिल जाएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स, क्विजीज टाइम टू टाइम हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बाकी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें इलेक्शंस की बात कही गई है, जिसमें चुनावों की बात कही गई है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।